तो आपको जो है वो बोला जाएगा कि हेल्दी है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब आपको कोई डिजीज नहीं है तो ही आप हेल्दी हो। अगर मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके जो सोशल लाइफ है वो अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में बेटा आपको जो है वो हेल्दी नहीं बोला जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है बेटा यहाँ पर जो देखिएगा, तो आपका चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मतलब कि आप समझ रहे हो कि यहाँ पर हेल्थ की डेफिनेशन अगर हमें क्लियर है कि हेल्थ होता क्या है, तो यहाँ पर जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो देखिएगा, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ आपको मालूम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है। इसमें जब देखिएगा तो आपको जो प्रॉपर जो डब्ल्यू जो डेफिनेशन देता है वो डेफिनेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जिसमें आप देखोगे तो लिखा भी गया है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये चैप्टर ही जो है आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे है, तो कंप्लीट वेलबींग आपको बोला गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। लेकिन इसके अंदर देखिएगा तो आपके जो भी एस्पेक्ट्स है वो अलग अलग है। जिसमें आपको देखेंगे तो फर्स्ट है आपको फिजिकल, इसी में देखिएगा तो इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। इसके सारे जब एस्पेक्ट्स आपके सही होंगे, वो आपका फिजिकल कंडीशन हो, इमोशनल हो, बिहेवियर हो या सोशल एस्पेक्ट्स हो, तब जाकर आप बोल सकते हो कि एक जो है आपका हेल्दी है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिंपल है कि यहाँ पे कंप्लीट वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। उसमें जब देखिएगा तो आपको जो है वो एस्पेक्ट्स जो है वो अलग अलग दिखेंगे, जिसमें इमोशनल होगा, सोशल है उसके अंदर आपको जो दिखेगा, और फिजिकल भी दिखेगा। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखिएगा कि हेल्थ का मतलब सिर्फ आपको डिजीज फ्री होना नहीं होता है। इसी में जब देखिएगा बेटा, जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब हमारी कंट्री जब आजाद हुई थी 1947 में, जब बात करोगे तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम था। लेकिन धीरे धीरे क्या चीज हुआ कि इंडिया के अंदर जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगी। जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो नॉर्मली जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिला था। इसमें अगर बात किया जाए तो उसके अंदर जो आपको देखने को मिला कि बच्चों का जो होता है जन्म होने के साथ ही डेथ हो जाता था, या जब माँ होती थी जब बच्चे को जन्म देती थी तो उस कंडीशन में उनकी भी डेथ हो जाती थी। रीजन ये था कि उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी जो थी इंडिया में उतनी डेवलप नहीं थी। तो ये धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट दिखी है इंडिया के अंदर। आज के डेट में देखोगे तो बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो आफ्टर बर्थ जो है उनकी डेथ होती है, या बहुत बहुत रेयर वो माँ होती है जो बच्चे को बर्थ देने के बाद डेथ हो जाती है। लेकिन पहले जो था ये बहुत ही कॉमन सा हो गया था, क्योंकि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। अब इसी में देखिएगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1951 में जो लॉन्च किया वो था आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। तो इस प्रोग्राम्स में आपको सारी चीजें आपको बताई जाती है, कैसे हेल्दी रह सकते हो, कैसे जो चाइल्ड है वो अच्छा रह सकता है, कैसे जो है वो माँ अच्छी रह सकती है। तो ये जो प्रोग्राम थे वो आप सिंपल देखिएगा तो आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हो गया 1951 में। उसी में देखिएगा तो थोड़ा सा जो मॉडिफाई किया गया लेटर, वो था आपको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में। तो ये जब देखिएगा तो ये जो है इसको मॉडिफाई करके इंडिया के अंदर आज के डेट में ये चीज जो है ये प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। लोकल से लोकल लेवल पे ये प्रोग्राम्स जो है आपको चलते हैं। इसी में देखिएगा बेटा, तो जो पहले थी ना, सबसे एक एक पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। तो सबसे पहले जब बात करोगे तो इंडिया की, जैसे बोला गया कि पॉपुलेशन जो है वो आप लोग आज के टाइम में जब देखोगे, जब आप लोग पढ़ोगे भी, जब लास्ट यूनिट पढ़ोगे तो पॉपुलेशन वहां पर है दिया गया है। तो पॉपुलेशन जो है वो देखिएगा तो धीरे धीरे आपका इंक्रीज कर रहा है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन जो आज के टाइम पे है वो अबव जो है वो 130 करोड़ में है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड की लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग जो थे वो अवेयर नहीं थे। तो सबसे पहला जो काम होता है कि लोगों को अवेयर कराया जाए। सेकेंड देखिएगा तो इसी में जो दिखेगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोनेशन की बात कीजिएगा तो पॉपुलेशन का जब नंबर बढ़ेगा तो वो जो सिंपल होगा आपको पॉपुलेशन एक्सपल्सन होगा। इसी में जब देखिएगा तो वहां पर जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, तो मिथ का मतलब होता है कि धार्मिक जो भी भावनाएं थी लोगों को लेकर, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन जब होता है, जब ब्लीडिंग होती है तो कोई काम नहीं कर सकते। इसी में आपको बहुत तरीके की बातें थी जो आपको जो है वो आपको जो जोड़ता है वो धार्मिक चीजों से जोड़ देता है।
उसी में कुछ मिसकंसेप्शंस भी थे लोगों को कि उसमें आइडिया नहीं था, अवेयर नहीं थे, तो नॉर्मली क्या है कि वहां पर आपको मिसकंसेप्शन देखने को मिलेगा। उसी में देखिएगा तो अर्ली इंडिया में देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको अबॉर्शन, इसमें आपको बोला जाए तो इलीगल अबॉर्शंस आपको देखने को मिलता था। अबॉर्शन जो होता है जब आपका कंप्लीटली डेवलप्ड जो है वो एम्ब्रियो नहीं होगा, चाइल्ड जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, उसी में उसको किल कर देना। तो अबॉर्शन जो होता है वो सिंपल जो है वो इलीगल है इंडिया में। लेकिन पहले जो था वो थोड़े से गवर्नमेंट जो है वो क्लिनिक जो होती है वो कर देते थे, लेकिन आज के टाइम पे कंप्लीटली उसको बैन किया गया है क्योंकि ये राइट नहीं है। इसी में देखेंगे तो आपको जो एक और चीज देखने को मिलता था वो था फीमेल फिटिसाइड्स। फीमेल फिटिसाइड्स का मतलब है, और इसमें जो स्पेशली है जो पुराने लोग थे उनका मानना था कि अगर गर्ल्स चाइल्ड होती थी तो वो सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। आप लोगों को पता है, इतने सारे चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, उसमें आपको क्लियर है कि वहां पर जो है आपको जो मेल डेवलप हो रहा है, फीमेल डेवलप हो रहा है, ये चीज आप डिटेक्ट कर सकते हो। जब डिटेक्ट कर लिया तो नॉर्मली जब फीमेल चाइल्ड होती थी तो उसको किल कर देते थे, तो वो हम लोग बोलते हैं कि फीमेल फिटिसाइड। तो वो भी जो था वो गलत था क्योंकि वैसा करना सही नहीं होता है। सेकेंड, इसके बाद जब नेक्स्ट देखिएगा तो एसटीडी। एसटीडी जो होता है वो आपको होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसमें जब बात करोगे तो आप लोगों ने एड्स के बारे में सुना होगा, हेपेटाइटिस बी होता है। तो ये जो है कि आपका जो ट्रांसफर होता है यानी कि ट्रांसमिट का जो मोड है वो आपका जो होता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। अब ये जो जैसे कि आप एड्स की बात कर लो, एड्स आप लोगों ने सुना है, चैप्टर्स में आप लोग पढ़ोगे भी कि जो आपका एड्स होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। इसमें जो होगा नॉर्मली जो ब्लड होता है सबसे बड़ा रीजन। तो नॉर्मली जब देखेंगे तो सेविंग वगैरह करते हैं तो उस समय आप लोग नए ब्लेड का यूज करते हो। उसी के अंदर देखेंगे जब मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं किसी के, तो मल्टीपल पार्टनर्स में भी जो होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का चांसेस जो होता है वो होता है। या कोई अननोन पार्टनर है तो अननोन पार्टनर के साथ भी जो चांस है वो एसटीडी का आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। तो ये सारे जो डिजीज हैं वो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। तो इसी में आप जब बात करोगे कि ये सारी जो है वो प्रॉब्लम्स थी क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग अवेयर नहीं थे, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन था, इसी में कुछ मिसकंसेप्शंस थी, इसी में इलीगल अबॉर्शन था, इसी के अंदर आपका एसटीडी था। लेकिन जब बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि उन चीजों को जो है आपको लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया। आज के डेट में देखोगे तो बहुत जगह पे आपको दिखेगा कि ये जो है वो जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि पॉपुलेशन जो है हमारा मेंटेन हो सके, बहुत ज्यादा ना बढ़े। रीजन है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को आपको दिखेगा। जैसे कि इसी के अंदर जो बहुत सारे टेक्निक्स वो लेकर आए हैं जिससे क्या चीज होगा कि आप जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो सकता है। तो इसी में जब देखेंगे बेटा तो आपको नॉर्मली है कुछ स्टडीज की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो सबसे पहले है कि कैसे आप दूर कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि आप किसी भी चीज के लिए लोगों को अवेयर करो। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी को एसटीडी डिजीज है, एसटीडी डिजीज जो है अगर अवेयर नहीं है तो चांसेस क्या चीज है कि वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन अगर उनको अवेयर किया जाए, जैसे कि आपका जो यूज कर सकते हैं वहां पे कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं, तो वहां पर वो चीजें क्या करेगी कि आपको जो है वो सिंपल जो एसटीडी डिजीज है उससे आपको बचाएगी। तो वही लिखा गया है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज। तो एसटीडीज में सिंपल जब आपको जो है कि आपको अवेयर किया जाएगा कैसे ट्रांसफर हो सकता है, कैसे एक से दूसरे में जाता है, तो आपको बोला गया कि यहाँ पर जो है वो ब्लड के थ्रू हो सकता है। तो कभी भी जो मेल होता है वो सेविंग वगैरह के लिए जाए तो नॉर्मली जो है वो ब्लेड का यूज जो है वो नया हो क्योंकि वहां पर ब्लड के चांसेस नहीं होते। मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करना है, कभी भी अननोन पार्टनर से सेक्सुअली कांटेक्ट में नहीं आना है। अगर आते भी हैं इन द केस तो नॉर्मली है कि बहुत सारे टेक्निक्स है जो आप लोग यूज कर सकते हो। सबसे पहले जो उसी में बात करेंगे तो कॉन्डम होता है जिसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स दोनों दिखेंगे। तो वो भी चीज जो है कि आपको क्या चीज करेगा कि एसटीडी से आपको बचाता है। उसी में देखेंगे तो आपको जो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो भी यूज कर सकते हो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह को रोकने का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें जो है वो कर सकते हैं तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगा, एसटीडी के जो चांसेस है वो भी आपका कम हो जाएगा।
सेकेंड जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन होता है। जैसे मैंने आपको बोला भी कि मेंस्ट्रुएशन जब होता है तो नॉर्मली जो फीमेल्स होती है वो किसी भी जो है होता है धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर शामिल नहीं होती। तो उस कंडीशन में जब आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप किसी भी चीज में जो है वो नहीं जा सकते, ये गलत होता है। क्योंकि ये नॉर्मल जो हमारा बॉडी का फंक्शन है कि आप लोग जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा तो आपको दिखा कि फर्स्ट जो मंथ होता है, हर मंथ जो है आपको एक जो है वो फॉर्म होता है। जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो नॉर्मली क्या चीज होगा, वो ब्रेक करेगा और बॉडी से बाहर आता है। तो ये जो हमारे बॉडी का है एक नॉर्मल फंक्शन है, इसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते। तो वो भी एक चीज आपका जो होता है वो गलत होता है। इसी में जब देखेंगे तो ART होता है जिसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। इन टेक्नोलॉजी की जब बात करोगे तो मान लीजिए कोई फीमेल है, वो बच्चे को बर्थ नहीं दे सकती, XYZ रीजंस आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी देखेंगे तो कोई कोई जो फीमेल्स होती है उसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता यूटेरस में। तो नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि उस एग को रिमूव कर सकते हैं और मेल पार्टनर से स्पर्म को कलेक्ट करके हम लोग जो है वो आर्टिफिशियली उसको फ्यूज कर सकते हैं। तो फ्यूज करने के बाद जो है वो नॉर्मली क्या चीज है, जो फीमेल बेबी का बर्थ नहीं दे सकता वो भी जो है आपको पेरेंट बन सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आपको दिखेगी। टेस्ट ट्यूब बेबी ही एग्जांपल ले लीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो लोग करवाते हैं जो मदर फादर नहीं बन सकते। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये टेक्नोलॉजी के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। इसी में जब देखेंगे तो आपको जो है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में काम कर रही है उसमें जो है नॉर्मली जब टॉपिक देखेंगे तो टू एजुकेट पीपल्स दिया गया है। इसमें जब देखेंगे तो कैसे जो है लोगों को आप जो है वो एजुकेट कर सकते हो। इसमें जब सिंपल देखिएगा तो कैसे कर सकते हो बेटा, तो यहाँ पर सिंपल है कि गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके ऊपर वर्क कर रही है। आप लोग बहुत सारे जो है वो टीवी में देखते हो कि जो एड आता है उसके अंदर आपको WHO इन्वॉल्व होता है या इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है जो इसी के ऊपर वर्क कर रही है। तो सिंपल देखेंगे तो एजुकेशन, जब एजुकेट करने की बात आती है तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको दोनों ये काम को करते हैं। इसी में सेक्स एजुकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा, वो होता है आपका सेक्स एजुकेशन जो बच्चों के अंदर जो है वो स्टार्टिंग से दी जाती है। जब आप देखोगे जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फीमेल जो होती है वो नॉर्मली जो है उनको आइडिया नहीं होता, तो वो जो है कि जैसे ही उनका स्कूल करिकुलम स्टार्ट होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि वो उनके चैप्टर्स ऐड किया गया है। जैसे आप लोग भी छोटे क्लास में होगे, 8th में थे, आप लोगों ने 10th पास किया, दोनों जगह देखोगे कि आपको जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया कि भैया ये चीजें होती है। तो ये सारा जो आता है बेटा वो आपका सेक्स एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें बताई जाती है। यही जो होता है आपका पर्पस भी होता है पढ़ने का। उसके बाद देखोगे तो ऑडियो विजुअल प्रिंट्स होते हैं। जैसे आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाओगे तो आपको दिख जाएंगे जो बैनर्स लगे होते हैं, या बहुत सारे जब आप गांव की तरफ मूवमेंट करोगे या सिटी में भी देखोगे तो दीवारों पे पोस्टर्स होते हैं। तो वो नॉर्मली क्यों होता है कि लोगों को जो है वो अवेयर किया जाए। अवेयर जब लोग रहेंगे तो हमें जो है वो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा। इसी में आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पर जो पहले के जो बेटा जो पॉपुलेशन थी उसी के अंदर जब बात करोगे तो यहाँ पर जब देखिएगा तो जो मैरिज का जो ईयर था, जो आप लोग शादी जो वगैरह होती थी तो नॉर्मली क्या होता था कि वहां पर जो बाल विवाह का कंडीशन है, जो बचपन में शादी कर दी जाती थी, वो चीज आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलता था। लेकिन जो वो चीज है कि आपका होना नहीं चाहिए, इसीलिए क्या चीज है कि गवर्नमेंट ने जो है ये फिक्स कर दिया कि अगर शादी आप लोग करते हो, लड़का हो लड़की हो, तो उसमें जो है वो गर्ल्स में जब देखेंगे तो आपको 18 ईयर फिक्स किया गया हुआ है। 18 साल के जो होते हैं, 18 ईयर्स के जो एबव है या 18 ईयर्स के हैं गर्ल्स में, जब आप उनकी मैरिज होती है वो ठीक है। लेकिन जो बेटा अगर उनसे कम है, 17 है, 14 है, तो वहां पर वो चीज जो है वो इलीगल हो गया, एक तरीके से वो चीज करना गलत हो जाता है। और यही चीज जो है वो बॉयज में जो है वो आपको 21 ईयर्स दिया गया है। तो एक बार इनको पढ़ के देखिए, फिर इसको थोड़ा सा और जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, जिसके अंदर जो है वो गर्ल्स में जो है वो 18 ईयर और बॉयज में जो है वो 21 ईयर्स है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आएगी कुछ आइडिया दीजिएगा आप लोग।
अगर 18 ईयर से कम में शादी होती है, लड़का हो लड़की को, और लड़का हो 21 ईयर से कम है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप लोग एक एक पॉइंट्स जो है वो लिख के भेजिए बेटा, फिर मैं आपको एक एक पॉइंट्स के बता भी देता हूँ। और इसमें सभी लोग आइडिया दे दो बेटा, क्योंकि ना ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है, सुना है। हाँ, ये बात भी सही है कि आपका जो है वो आपको प्रॉब्लम होता है, अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है वो बच्चे की केयर नहीं हो पाती। हाँ, ये भी चीज है कि जब आप लोग बात करोगे कि सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते हैं, जब बात करोगे अगर गर्ल्स की बात करते हैं बेटा, तो वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते। एट द एज ऑफ 18 जब बात करोगे तो बहुत ज्यादा जो 18 ईयर्स में जो गर्ल्स होती है वो 12 तक पहुंच सकती है, क्योंकि 16-17 ईयर्स में आप 10th पास करते हो, उसके बाद आपको 12th में 2 साल लग जाते हैं। तो वो आपको नॉर्मली क्या है कि उनको इतना अवेयर नहीं होते। अगर मान लीजिए कि इसी में अगर किसी की शादी हो जाती है, अगर उनका जो बच्चा होता है नॉर्मली वो कैसे उसको कंट्रोल कर सकती है, कैसे उसको पाल सकती है, उसको नहीं पता, क्योंकि 18 ईयर्स में हम बहुत छोटे होते हैं, हमें आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलता है। सेम चीज आपको बॉय के साथ भी होता है, लड़का भी है तो सेम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसको भी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, पता नहीं होता कि 17 साल 18 साल में क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो 16 या 14 में किसी की शादी हो जाती है, उनको कुछ भी नहीं पता, एसटीडी के बारे में नहीं पता, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में नहीं पढ़ा, ये जो है वो बच्चे को भी हो सकता है उसके बारे में नहीं पता है, तो नॉर्मली क्या चीज होगा, वो उनके लिए नुकसान करेगा। अगर बच्चे को भी एसटीडी हो गए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स जैसे है वो हो गया, तो बच्चा जो है वो पूरी लाइफ उससे सफर करेगा। तो ये चीज कब सॉर्ट हो सकती है, जब आप उनको अवेयर करोगे। जैसे आप लोग देखोगे जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है आज के टाइम में फीमेल्स में, जब वो फर्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सारे चेकअप्स होते हैं कि भैया एसटीडी वगैरह का सारा, जब आप देखोगे जब आप लोग भी डॉक्टर बनोगे, बहुत लोग इसी में से गायनेकोलॉजिस्ट प्रेफर करोगे। तो गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है बेटा वो सिंपल है कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील आउट करता है। तो उसमें भी आप लोग भी देखोगे या आप लोग किसी का होगा प्रिस्क्रिप्शन देखिएगा या टेस्ट की रिपोर्ट देखिएगा, तो वहां पे HIV टेस्ट, XYZ ब्लड टेस्ट, सभी आपको टेस्ट दिखेंगे। तो वो रीजन क्या होता है कि आपको जो है अगर एसटीडी है भी आपको बताया जाएगा। हो सकता है कि उसको जो है वो अर्ली जो डेवलपमेंट होता है वो जो है आपको जो है वो फिक्स कर दिया गया है। ये है कि बॉय को 18 ईयर्स क्यों नहीं है। देखिए नॉर्मली जो बेटा होता है ना कि ये जो हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं कि लड़कों में 21 ईयर्स होता है, गर्ल्स में जो होता है वो आपको 18 ईयर्स होता है। नॉर्मली जो देखिएगा तो इंडिया में ये जो है कि माइंडसेट है कि जो मैरिज का गैप होता है लड़का और लड़की में वो रखा जाता है 3 से 4 साल का। उससे नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी जब आप लोग देखोगे तो प्यूबर्टी आप लोगों ने पढ़ा था, जो सेक्सुअली मैच्योर्ड जो गर्ल्स होती है वो अर्ली हो जाती है एज कंपेयर टू द बॉय। जो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है वो आपको 12 से या 10 से बोल सकते हैं कि आपको 13-14 तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बॉय में वही चीज क्या होता है कि आपको 12 से लेके 15 देखने को मिलेगा। तो सेक्सुअली जो मैच्योर होती है बेटा वो गर्ल्स जो होती है एज कंपेयर टू द बॉय वो पहले हो जाती है। तो ये भी रीजन है कि आपको जो गैप है वो 3 साल का है। गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि गर्ल्स में शादी जब भी होगी, जब भी वो मैरिज के लिए अवेलेबल है, तो आपको जो है वो 18 ईयर्स होगा, और जो बॉय है वो 21 ईयर्स होगा। इसके नीचे आप लोग करते हो वो इलीगल होता है, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा बाल विवाह जिसको बोलते हैं। तो बाल विवाह का कंसेप्ट यही है कि आपको 18 और 21 ईयर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और किसी को इसमें कुछ बोलना है बेटा पूछ सकते हो, बोल सकते हो।
अब इसी में देखोगे तो यहाँ पर जो है कि आपको जो देखने को मिलेगा प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो इल इफेक्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसके ऊपर जो है इसका आपको इल इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी में जब देखोगे तो आप लोगों ने सुना है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आपकी जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ये आप लोगों ने सुना होगा कि इसीलिए देखिएगा तो बहुत जगह आपको अवेयर किया जाता है कि बच्चे जो है वो दो ही अच्छे हैं, बच्चे दो ही अच्छे मतलब कि एक मेल फीमेल पेरेंट हो गया और उनके दो ही बच्चे होने चाहिए। तो लोग जो अवेयर हो चुके हैं, आप जब इंडिया में बात करोगे जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको एक अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, तो वो बोलते भी हैं कि बच्चे जो है वो दो ही अच्छे हैं, एक उसमें मेल हो जाए और एक फीमेल हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी आपको जो है वो एक से दो बच्चे वो प्रेफर करते हैं, उससे ज्यादा वो प्रेफर नहीं करते। कारण ये है बेटा कि नॉर्मली क्या है कि जब अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो उनकी ना तो आप हेल्थ का ध्यान रख सकते हो, ना ही आप उनको अच्छे से फूड प्रोवाइड कर सकते हो, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही, बट आपके साथ भी प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज है कि आपको गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली बोल भी रही है, आप लोगों ने बहुत टाइम देखा होगा कि न्यूज में भी ये बातें आ जाती है कि ये जो है इसके ऊपर कानून बनना चाहिए कि बच्चे दो ही अच्छे हैं। तो रीजन ये है कि उससे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा तो इंडिया के अंदर जब देखोगे ऑलरेडी बहुत जो पॉपुलेटेड एरिया, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करने का रीजन यही होता है कि जो भी बच्चे दो हैं उनको जो है वो प्रॉपर जो देखे तो उनको प्रोवाइड किया जाए हर चीज, एजुकेशन हो, कपड़ा हो, रोटी हो, तो हर चीज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जब पॉपुलेशन कम होगी। आप लोगों ने कोरोना के केस में देखा होगा इंडिया के अंदर टेस्ट इतने नहीं हुए, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, कारण क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बेटा। अगर एक एक दिन आप लोग करते भी रहोगे, 1 लाख 2 लाख भी टेस्ट करोगे तो 130 करोड़ से एवव है हम लोग, ना जाने कितने साल लगेंगे तब हमें जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जा सकती है। तो ये रीजन भी होता है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो जैसे आपका कोई भी एक डिजीज है जो अननोन डिजीज है, उसको ट्रीट करने में भी प्रॉब्लम आता है। तो ये सब रीजंस है जिसके अंदर आपको जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं। उसी में जब देखिएगा तो यहाँ पर जो आप लोग स्टैटिकल जो है स्टडी करते हो ह्यूमन पॉपुलेशन का, तो वो जो होता है वो डेमोग्राफी बोला जाता है। डेमोग्राफी में सिंपल है कि स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की जब होगा तो आप उसको डेमोग्राफी बोलोगे। और इसी में आप लोगों ने सुना होगा सेंसस जो बोला जाता है, सेंसस इज अ प्रोसीजर ऑफ सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो सेंसस होता है वो आपकी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके जो है आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और आपको जो है स्टैटिकली आपको बताया जाता है। जिसमें इंडिया में जब देखोगे तो ये जो है वो हर एक 10 साल में आपको किया, हर 10 साल में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। पर ईयर भी जो है वो करते हैं। जैसे आप लोग देखोगे सोसाइटी में क्या चीज होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आता है, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है उसके नाम लिखता है, उनके जो है आपको प्रॉपर जो है फिर क्या करेगा वो सारे डाटा को कलेक्ट होता है, फिर जो हम लोग पॉपुलेशन जो है बता सकते हैं कि कितना है। तो वो चीज देखिएगा तो आपको जो अपडेट होता है वो हर 10 साल में होता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको जो है वो हर साल जो है उस डाटा को कलेक्ट करती है। इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कि आपके घर तक आएगी, आप उसमें जो देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि वो हर एक 10 साल में आपको देखने को मिलता है, बट वो पर ईयर जो है वो डाटा को कलेक्ट करते हैं। आप इसी में देखेंगे तो जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो जो था आपका 1871 में हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट सेंसस जो था वो 1871 में था। और मोस्ट रिसेंट की जब बात करते हैं तो मोस्ट रिसेंट जो था वो आपको इंडिया में हुआ था वो था 2011 में। मतलब आप आइडिया लगा सकते हो 2011 में आप लोग की भी बर्थ हो चुकी थी, तो 2011 जो था वहां पर आपको देखने को मिला था मोस्ट रिसेंट जो आपको सेंसस हुआ था। और वो जो था आपका 15th सेंसस था इंडिया के अंदर। तो ये जो देखिएगा तो आपका जो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे जो अभी हुआ है वो 2011 में था, वो 15 था, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो इन 1900 वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 2.2 बिलियन। यहाँ पर देखिएगा तो पॉपुलेशन की बात की गई है पूरे वर्ल्ड की। जब पूरे वर्ल्ड की जब बात करोगे तो ये जो पॉपुलेशन था वो 2 जो है वो बिलियन था।
लेकिन जब यही जब देखेंगे तो धीरे धीरे आपको जो है पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई। यहाँ पर जब कंपेयर करोगे 1900 और 2000 की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो 2 बिलियन से जो पॉपुलेशन हो गई वर्ल्ड की, वो जो हो गया वो आपको 6 बिलियन आपको देखने को मिला। मतलब कि पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड की धीरे धीरे आपको इंक्रीज कर रही थी। इसी में जब आप आगे देखोगे तो यहाँ पर जो बात करेंगे तो 2001 में, जब 2001 में जब बात करेंगे, जो पॉपुलेशन है वो जो आपकी हो गई, वो हो गई आपकी 7 बिलियन। मतलब कि देखेंगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब इसी में जब बात करोगे कि इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में जब देखोगे तो आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। इसको आप लोग पॉपुलेशन में पढ़ोगे भी, जब चैप्टर आगे लास्ट यूनिट में पढ़ोगे भी। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो जो आपका सेंसस हुआ था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो है आपको 1.2 बिलियन जो है वो पॉपुलेशन थी इंडिया की। कब थी? 2011 में। अब इसमें जब देखेंगे तो अभी जो हुआ नहीं है, जब नेक्स्ट सेंसस आएगा तब क्या चीज होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो चीज आपको देखने को मिलेगा जब ये चीज गवर्नमेंट जो है वो फाइनल जो है डाटा आपको प्रोवाइड करेगी। अब इसी में जब देखोगे तो इंडिया के अंदर जो होता है बेटा कि आपको जो पॉपुलेशन है वो आपको जो हर स्टेट वाइड डिवाइड किया गया है कि इस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है और दूसरे स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। तो जब स्टेट को कंपेयर करोगे तो यूपी आप लोगों ने सुना होगा, यूपी का जो है वो उत्तर प्रदेश जो होता है वो मोस्ट पॉपुलेटेड आपका स्टेट है इंडिया का। तो ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन है, तो आपका यूपी है। इसी में जब लीस्ट पॉपुलेटेड की बात करोगे तो वो जो होता है वो है आपका सिक्किम है। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो सिक्किम जो होता है वो लीस्ट पॉपुलेटेड है, और जो मोस्ट पॉपुलेटेड की बात करोगे तो वो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है। इसी में जब देखोगे तो डबलिंग टाइम की बात करते हैं। डबलिंग का मतलब जो आपका पॉपुलेशन है कितने सालों में डबल हो रहा है। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो 2001 में जो डबलिंग टाइम था इंडिया के अंदर वो लग रहे थे आपको 33 इयर्स। ये कैलकुलेट किया जा सकता है, कैलकुलेशन आपको बताई जाएगी। इसमें जो डबलिंग टाइम है 2001 के अकॉर्डिंग जो था, कितना टाइम लग रहा है डबल होने में, तो वो 33 इयर्स थे। लेकिन जब यही चीज 2011 में जब आपको प्रोवाइड की गई डाटा, तो जब वहां से निकाला गया तो डबलिंग टाइम जो है वो डिक्रीज हो गया, वो 30 इयर्स हो गया। तो बेटा यहाँ पर नॉर्मली है कि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज करेगी, लेकिन क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा वो चीज आपको जो है वो बता जानना जरूरी होता है। अगर जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि वहां पर जब देखिएगा तो वहां पर आपको देखिएगा कि प्रॉपर हेल्थ प्रोवाइड नहीं की जा सकती, प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जा सकता, प्रॉपर जो है वो खाना नहीं दिया जा सकता, तो फायदा नहीं है। जैसे आप लोग इसके अंदर जो है अगर एजुकेटेड है तो नॉर्मली है कि लोगों को पता है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ाना नहीं है। इसी में जब देखेंगे तो आपको जो है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट आपको बोल रही है उस चीज को फॉलो करना है, जिससे क्या चीज होगा कि पॉपुलेशन जो है आपका इंक्रीज नहीं करेगा। इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो इसी में जब आप देखोगे बेटा तो नॉर्मली क्या चीज है कि रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब आप यहाँ पर जो बात करोगे कि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगा बेटा तो रीजन क्या है कि जिस कारण से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे बड़ा जब रीजन देखोगे तो आपका हेल्थ है। पहले के टाइम में हेल्थ जो था वो हेल्थ सिस्टम या जो आपका प्रॉपर डेवलप नहीं था, लेकिन आज के टाइम में जो हेल्थ है वो आपको बेटर हो चुकी है। जो हेल्थ सर्विसेज है वो आपको बेटर है, इसके अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो हेल्थ है वो आपको बेटर हो चुका है। जिसमें क्या चीज है कि आपको मदर की डेथ नहीं होने देती है, चाइल्ड का बर्थ हुआ तो उसकी डेथ नहीं हो रही है, तो पॉपुलेशन आपका इंक्रीज करेगा, जो अर्ली टाइम में नहीं था। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और इंडिया की बात कर रहे हैं, बाकी हम कंट्रीज की बात नहीं कर रहे। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा रीजन था कि वहां पर जो है वो बेटर हेल्थ सर्विसेज आपको देखने को मिला, जिस कारण से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसी में जब देखोगे तो लिविंग जो कंडीशंस थी लोगों की वो भी धीरे धीरे चेंज हो गई, खाने का हो या रहने का हो, तो वो सारी चीजें चेंज हो गई। तो ये भी रीजन है कि आपको पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करेगा। इसी में देखोगे तो और क्या रीजन है, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी। जो बच्चे थे जो आफ्टर बर्थ डेथ हो जाते थे वो आपको डिक्रीज हो गया, जिसको आप लोग बोलते हो IMR।
इसी में जब देखेंगे तो आपका मदर का भी जो मैटरनल डेथ है वो भी आपको जो है वो लो हो गया। सिंपल एक और रीजन है डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसको आप लोग बोलते हो MMR। तो ये रीजन है जिस कारण से आपको जो है पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। इसी में जो बर्थ रेट है बेटा वो आपको डिक्रीज जो है वो कैसे कर सकते हैं, तो आप जब अवेयर हो के इन चीजों से तो आप जो है वो बर्थ रेट को डिक्रीज कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा, हम दो हमारे दो, इसका मतलब यही है कि हम जो है पेरेंट हैं तो दो पेरेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल है तो उनके दो ही बच्चे होने चाहिए। तो यहाँ पर है कि इस तरीके से आपको स्लोगन्स जो है वो देखने को मिलता है। अलग अलग जगह देखोगे तो ऐसे जो है आपको दिखेंगे जो आपको अवेयर करने के लिए होता है। जैसे एक आपको दिया गया जो गवर्नमेंट यूज करती है वो है हम दो हमारे दो। तो यहाँ पर पेरेंट है तो दो पेरेंट हो जाते हैं मेल एंड फीमेल, तो उनके दो ही बच्चे जो है वो आपको जो है वो बोला जाता है कि दो ही बच्चे अच्छे होते हैं। अच्छे होने का सेंस का मतलब ये नहीं है कि वो आपको आपका जो सिंपल है कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आपको बोला जाता है। अब इसी के बाद जब देखोगे तो एक चीज और भी है कि यहाँ पर मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन है जो पहले के टाइम में नहीं था, तो ये चीज आज के टाइम पे है। इसमें जब आप देखोगे तो फर्स्ट जो है बेटा वो प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी है। अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए, बाय द वे होता है कि हम लोग जो होते हैं वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते फॉर द चाइल्ड के लिए, तो नॉर्मली क्या करते हैं कि उसको जो है आप लोग प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत से टेक्निक्स आपको देखने को मिलेगा जो प्रेगनेंसी को रोक सकता है। इसी में जब आगे आप लोग पढ़ोगे तो डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ोगे, उसी में आप लोग जो है वो कॉन्डम के बारे में पढ़ोगे, फीमेल एंड मेल एंड फीमेल कॉन्डम पढ़ोगे, डायफ्राम के बारे में पढ़ोगे, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होते हैं जैसे कि अनवांटेड 72 है, आईपिल है, इनके बारे में पढ़ोगे। उसी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के अंदर जो है वो सहेली है, सहेली के बारे में पढ़ के देखिएगा। वो पहला जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स है, तो वो भी चीज आपको बताई जाती है। इसी में माला डी होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये सारे जो टेक्निक्स आप सुनते हो जानते हो ये आपको पढ़ाई जाएगी बेटा। ये सिंपल जो होता है कि आपके जो प्रिवेंशन होती है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि आपको जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सके। इसी में जो देखेंगे तो मेथड्स कॉल्ड जो बोला जाता है कि जो आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकेगा वो जो होता है आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। मेथड को जो बोलते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोला जाता है। और ये जो बेटा है कि आपको इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल का मतलब है कि आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पे या आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो आपको प्रॉपर गाइड करके वो चीज आपको मिल जाएगी। और ये जो होता है आपका इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव इन द सेंस है कि आपको प्रेगनेंसी को रोक रहा है, तो ये जो है वो इफेक्टेड है, इफेक्टिव है। उसी के बाद जब देखेंगे तो ये रिवर्सिबल होता है। जिस कंडीशन देखोगे बेटा तो रिवर्सिबल जो हम लोग बोल रहे हैं, कारण ये है कि किसी टाइम पे लगता है पेरेंट को कि अभी चाइल्ड की जरूरत नहीं है, उस समय वो प्रेग्नेंट जो प्रेगनेंसी है उसको रोक सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि नहीं अब ठीक है बच्चा होना चाहिए, चाइल्ड जो है वो जरूरी है, तो वो चीज में क्या कर सकते हो कि उस समय वो प्रेगनेंसी जो है वो आ सकती है। तो ये जो प्रोसेस होते हैं जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हो आपका इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव होगा और आपका रिवर्सिबल होगा। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए आपको देखने को मिलेगा। और इसी में जब बात करोगे तो इनका जो आपका साइड इफेक्ट्स होता है बहुत ही कम होता है या नहीं के बराबर होता है। तो आपको जो है कि इनका साइड इफेक्ट जो है वो नहीं दिखेगा। जैसे आपको पढ़ाया जाएगा कि एक जो है वो कॉपर टी के बारे में पढ़ोगे। कॉपर टी जो होता है आपका टी शेप का होगा। नॉर्मली जो है इसको आपको फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जो डॉक्टर्स करते हैं। तो नॉर्मली जो क्या करेगा ये जो है वो प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ तक एक बार पढ़ के देख लीजिए, सेकेंड सेशन में ज्वाइन कीजिएगा इसी सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके। फिर जो है इसके आगे हम लोग बेटा जो है वो बात करते हैं।